ढेर सारे प्रत्याशी हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। किसी के पास अभी तक कोई मुद्दा नहीं है। सबके पास अभी सिर्फ एक ही मुद्दा है और वो ये है कि बीजेपी पार्टी का टिकट कैसे मिले, जिसकी राजनीतिक पकड़ तो हो लेकिन साथ साथ प्रशासनिक अनुभव हो। अपराध की समस्याओं को और सांप्रदायिक समस्याओं को सुलझाने के लिए गहलोत सरकार ने एमएलएज़ को, हर एमएलए को अपनी अपने विधानसभा क्षेत्र में ऑलमोस्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। वही अब आदमी जवान होते ही बूढ़ा हो जाता है और उसका नीज़ ये हैं, घुटने हैं, इसमें पानी पड़ जाता है। तो मैं राहुल मानता हूँ और आप देख रहे हैं द भारत न्यूज़। मैं अभी विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ के अंदर उपस्थित हूँ और हमारे साथ में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार मदन लाल शर्मा जी हैं और पूर्व डायरेक्टर सीबीआई हैं और पूर्व रिटायर आईपीएस अधिकारी हैं। तो आज सर से बात करेंगे और जानेंगे किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। सारे प्रत्याशी हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के, वो अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। सर, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हो? सर, ढेर सारे प्रत्याशी हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। किसी के पास अभी तक कोई मुद्दा नहीं है। सबके पास अभी सिर्फ एक ही मुद्दा है और वो ये है कि बीजेपी पार्टी का टिकट कैसे मिले। जब टिकट मिल जाएगा तो ही मुद्दे उठेंगे और तो ही जो टिकट विजेता है उनका बखान करेगा। लेकिन मूलतः जो हमारे दिमाग में बात है वो ये है कि ये विधानसभा क्षेत्र बहुत संवेदनशील है, सांप्रदायिक दृष्टि से भी और अपराध की दृष्टि से भी। इसलिए यहाँ का विधायक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी राजनीतिक पकड़ तो हो लेकिन साथ साथ प्रशासनिक अनुभव हो, प्रशासनिक योग्यता हो और वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इन अपराध की समस्याओं को और सांप्रदायिक समस्याओं को सुलझाने के लिए जिला प्रशासन का सहयोग कर सके, यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा कि उनकी गाइडेंस कर सके। वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा, जो जिस मकसद को लेकर हम चले हैं वो ये है कि भ्रष्टाचार व्याप्त है पूरी राज्य सरकार में और यहाँ जिन जिन विधायकों ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है उनमें भी पारदर्शिता की अपार कमी रही है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ और यहाँ के वोटर सब जानते हैं कि किसने, किस विधायक ने क्या क्या किया है। तो हम इस मुद्दे को लेके चल रहे हैं कि हमें पारदर्शी रहना है विधायक के रूप में, अगर विधायक बने तो, और प्रशासन में भी पारदर्शिता लाने का प्रयास करना है। क्योंकि अगर हम पारदर्शी होंगे, ईमानदार होंगे, बेईमान आदमी दूसरे को ईमानदार होने के लिए नहीं कह सकता है लेकिन ईमानदार आदमी ऐसा कह सकता है। दूसरा बात हमारे ध्यान में ये है। तीसरा, राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। जो विधायक हैं या जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है उसको अपराधी से दूर रहना है और कोई निर्दोष हो तो उसकी तो भली मदद कर दे लेकिन दोषी व्यक्ति की मदद नहीं करनी है। जो पीछे विधायक रहे हैं उनके बारे में मेरे पास सूचना आती रहती है कि अपनी पार्टी के आदमी को बचाने के लिए पुलिस पर जोर डाला, प्रशासन पर जोर डाला और पैसे ले लिए, इस तरह की बातें आती रहती हैं। तो हमें बिल्कुल न्यूट्रल होकर, निरपेक्ष होकर जनता की सेवा करनी है और अपराधी का साथ नहीं देना है और अपराधी का साथ नहीं लेना है। यही मुद्दे हैं अभी। लेकिन जो डेवलपमेंट का मुद्दा है वो हमारे प्रधानमंत्री का मुद्दा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वो बातें बाद में होंगी जब एक बार टिकट मिल जाएगा। अच्छा सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको मतलब आगे से हाईकमान ने भेजा है, आपका टिकट फिक्स है। सर, जो आपको कह रहे हैं उन्हीं से पूछिए। अगर ये सब सही है तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अच्छा सर, तो सर
रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो 5 साल का ये कार्यकाल है कांग्रेस सरकार का, उसको किस तरह से देखते हो सर? मैं इसको बहुत नकारात्मक दृष्टि से देखता हूँ। यहाँ की आम जनता का बहुत शोषण हुआ है। गहलोत सरकार ने एमएलएज़ को, हर एमएलए को अपनी अपने विधानसभा क्षेत्र में ऑलमोस्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। वही अपनी मर्ज़ी से पोस्टिंग कराते हैं, वही अपनी मर्ज़ी से अपने लोगों की अपराधों में मदद करते हैं। टीचरों का ट्रांसफ़र होता है, उसमें पैसे ले लेते हैं। तो जो मैंने सुना है, देखा तो नहीं है, मैं उससे बहुत असंतुष्ट हूँ। एक विधायक को ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अगर आवश्यकता होगी तो टिकट मिलने के बाद आम सभा में ऐसे लोगों का मैं नाम लूँगा और सबूत के साथ नाम लूँगा। सर, आप आईपीएस अधिकारी रहे सर, और सीबीआई में डायरेक्टर भी रहे सर, इतनी बड़ी पोस्ट पे आप रहे, फिर अचानक से राजनीति में कैसे मन बनाया सर आपने? देखो, सिविल सर्विस में जब होता है तो अपने क्षेत्र की, अपने लोगों की मदद नहीं कर सकते। ये जो राजनीति है, ये ऐसा क्षेत्र है कि इसमें कोई विभाग नहीं होता है। जो सही आदमी है, चाहे किसी डिपार्टमेंट का काम हो, आप उसकी मदद कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ की मूल समस्याएं जिनका कोई शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, वो ये है कि पानी बहुत ख़राब है, उसमें फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है। आदमी जवान होते ही बूढ़ा हो जाता है और उसका नीज़, ये हैं घुटने हैं, इसमें पानी पड़ जाता है। तो अभी तक किसी भी सरकार ने और किसी भी राजनेता ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। मैं जानता हूँ कि जो रेगिस्तान के ज़िले हैं, चुरू है, सीकर है, दूसरे ज़िले हैं, उसमें तो पानी में से फ्लोराइड निकालने की थोड़ी बहुत व्यवस्था उन्होंने करी है, हालांकि पूर्णतः नहीं हुई है। लेकिन अलवर ज़िले में और हमारे क्षेत्र में ख़ास तौर से इस ओर किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया है। एक तो इस ओर ध्यान देना है। दूसरा, ये पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पीने के लिए भी और खेती के लिए भी चंबल का पानी लाने का प्रयास करना है। ये बहुत लंबे काम हैं, एक दिन में नहीं होने वाला है, लेकिन किसी न किसी ने प्रथम कदम उठाना है। अभी तक जितने विधायक रहे हैं, इस और कोई ध्यान नहीं दिया है। अगर हम आज शुरुआत करेंगे तो भले ये स्कीम 10 साल में आए, 15 साल में आए, लेकिन एक कदम बढ़ेगा, दूसरा कदम बढ़ेगा, तीसरा, तो कभी ना कभी हो ही जाएगा। ये हमारा इरादा है। आप देख सकते हैं हमारे साथ में मदन लाल शर्मा जी हैं, जो भाजपा के टिकट के लिए उम्मीदवारी अपनी पेश कर रहे हैं, और पूर्व सीबीआई डायरेक्टर हैं और एक आईपीएस अधिकारी भी हैं। तो आप देख सकते हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं पंचायत समिति गोविंदगढ़ से, जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ आपके साथ में राहुल मानोता। जय हिंद।